हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम तमाम चीज़ें देखेंगे, और फिर उसी के हिसाब से गाइडेंस या फिर अगर कोई आपके लिए एडवाइस होगी तो वो भी चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, सुबह मैसेज ऑफ द डे में तो डेफिनेटली मैं आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कह चुकी थी, लेकिन आज बहुत 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 मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी, ढेरों, बहुत सारी मुबारकबाद। खुदा ताला ये साल सबके लिए खुशियों से भरपूर हो और खुशियाँ लेकर आए, और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हों। वैसे तो ये कोई पहले साल की पहले पहले दिन की दुआ नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा की दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपके लिए सहल के मामलात करे और जो भी आपके हक़ में बेहतर हो वो करे। आप तमाम आजमाइशों से बहुत ही पुरज़म तरीक़े से गुज़रें, और मेरे चैनल पर स्टिक रहने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कल बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट मैसेज करके, बहुत रात में शायद सब ने मैसेजेस किए होंगे, मैं तो सो गई थी, लेकिन जिनके पास कांटेक्ट नंबर है और जितने लोग अब तक रीडिंग ले चुके हैं, उन सब लोगों ने मुझे कॉल और टेक्स्ट का जो है वो कंफर्म करके बताया कि हाँ भाई, कॉल भी आई, किसी ने टेक्स्ट का बताया, किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर करे, और किसी ने मैसेज तो लिटरली किसी ने मैसेज फॉरवर्ड ही करके सुना दिया कि ये देखें, ये टेक्स्ट और मैसेज आया है। तो होता है, बहुत सारे लोगों के साथ रीडिंग मिलती है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं मिलती। और जिन लोगों को किसी ने भी कॉल टेक्स्ट नहीं किया, तो आप खैर बात कह दीजिए उन लोगों को, और बस उनके हक़ में भी दुआ करें कि वो जहाँ हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह से भी रह रहे हैं, बस वो भी खुश रहें और फिर आप भी खुश रहें। तो अच्छा है कि आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे लोग निकल गए जो वाकई हकीकतन किसी चीज़ की पॉजिटिविटी का नहीं सोचते। बाकी रही बात नए साल के मैसेजेस की, तो बहुत 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 शुक्रिया, आप लोगों ने याद रखा, और आप लोग वैसे भी याद रखते हैं, मैसेजेस करके बताते हैं, अपनी खैरियत भी बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत लंबी तमहीद हो गई। चलिए जनाब, चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा आपके टूवर्ड्स, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम रीडिंग को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बातों बातों में कार्ड्स बहुत ज़्यादा शफल हो गए हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। अपने पर्सन को अपने जहन में रखिए। बहुत ज़रूरी है कि इस रीडिंग को देखने के लिए आपके माइंड में आपका पर्सन ज़रूर हो, ताकि आप देख सकें और पहुंच सकें उनकी उस क्या कहना चाहिए, सोच तक, जहां पे वो आपके लिए कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन तो डेफिनेटली विद द पेज ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। एनर्जी में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपको शायद आपके तमाम इश्यूज़ के साथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप एक सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और या फिर आप लोगों का कोई एक बच्चा हो सकता है, या फिर आप लोग आपके पर्सन आपको बिल्कुल फैमिली की तरह देखते हैं। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स बड़ा प्रॉमिसिंग कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लिया हुआ होता है उसने। आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त एक एनर्जी में उनकी एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, वो डायरेक्शन की कमी नज़र आ रही है, कि वो क्लियर हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एनर्जी में है कि आपकी तरफ एक अपॉलॉजी हो, आपको देख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं। अपने पास उनकी अपनी एक रोशनी, एक क्लैरिटी है, लेकिन जब वो कोई चीज़ बिगिन करने लगते हैं, जब वो कोई चीज़ स्टार्ट करने लगते हैं, किसी रास्ते की तरफ जाने लगते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे दो रास्ते हैं, दो चॉइसेस हैं, उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो किस तरीके से आप तक पहुँचें। आप उनको बहुत दूर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो, उनको ये समझ नहीं पड़ती, सीधा सीधा रास्ता एकदम से दो राहें बदल लेता है। एंड फॉर श्योर उनकी एनर्जी में कमिटमेंट है, फॉर श्योर उनकी एनर्जी में प्रॉमिस है, आपके साथ मिलना है, आपको शादी की कमिटमेंट देना है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड तो बिल्कुल कंफर्म कार्ड है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, सिवाय इसके कि उनको रास्ता क्लियर मिले। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स,
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द मून। आपके पर्सन का जो एक्शन है ना वो आपके टूवर्ड्स इस वजह से स्लो है। आपको लगता भी होगा कि ऊपर अगर एनर्जी इतनी पॉजिटिव है तो उसकी कंफर्मेशन और क्लैरिटी नीचे आ गई है। एक तो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स इनके जहन में कुछ अपनी उलझने हैं, अपनी ही सोच के कुछ मसाइल और पहाड़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इनके अपने क्रिएट करता हैं। और जब कभी भी आपके साथ होते होंगे तो इनको लगता होगा कि ये अब फैसला करें और तब फैसला करें, ये अब फैमिली बना लें। इनको एक बात जो अच्छी है मेरे ख़्याल में हर किसी इंसान में होनी भी चाहिए कि बिफ़ोर दे स्टार्ट द फैमिली और बिफ़ोर दे कम इन रिलेशनशिप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके पास इनकी अपनी क्रिएटेड लेगेसी ज़रूर हो। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स दे वांट मटीरियलिस्टिकली ना ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेते हैं। जितना ज़्यादा पैशन है उतना ही ज़्यादा इनको क्लियर है कि ये मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबल अभी नहीं है। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हर दफ़ा आपको ये कहते होंगे कि वहाँ से पैसे आने दो, वहाँ से जैसी पता चलेगा हम शादी कर लेंगे। और बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी कभी इनको जब आपके साथ होते होंगे तो उनको चीज़ें पॉसिबल लगती होंगी कि नहीं चलो इतना बड़ा मसला नहीं है, हम एक हो सकते हैं, हम साथ ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे डिटैच होते हैं तो इनको फ़ौरन से इनसिक्योरिटीज़ घेर लेती हैं। इनके अपने जहन में क्रिएट करदा इनकी अपनी मुश्किलात, अपनी सोचें, अपने मसाइल इनको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अगर शादी कर ली तो एक ज़िम्मेदारी आ जाएगी, शादी नहीं भी की तो अगर किसी की ज़िम्मेदारी ले ली अपनी लाइफ में एज अ मोहब्बत भी ले ली, इसको मैंने कमिटमेंट दे दी तो मैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक हूँ या नहीं हूँ। अभी टाइम है, अभी रिवॉर्ड मिलने में टाइम है, अभी पैसे आने में टाइम है, अभी थोड़ा और बेटर हो जाऊँ, थोड़ा और बेटर हो जाऊँ। और उसमें ये हमेशा अपने फाइनेंसेस और रिश्ते की जंग में उलझे रहते हैं। फॉर श्योर पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है आप लोगों के रिश्ते के दरमियान, स्टेबिलिटी के दरमियान। हो सकता है ये जॉइंट फैमिली में रहते हों क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके 10 ऑफ पेंटिकल्स में जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉन्फ्लिक्ट है, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए होंगे, ये अभी इंडिपेंडेंटली ब्रेड अर्नर नहीं बने होंगे, कंट्रीब्यूटेड फैमिली में रहते होंगे, जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, कुछ इस तरह का सिलसिला है। इनकी कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स की इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इनके पेरेंट्स जो हैं वो इनको वो करने देने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं जिस मकसद के लिए उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स आप देखें एक बूढ़ी सी औरत हाथ में टोकरी लेकर जो है वो फलों के दरख्त के नीचे खड़ी हुई है। तो हो सकता है ये जो डायरेक्शन की बात है ये चुनाव की बात होगी, सिलेक्शन की बात होगी कि ये मोहब्बत का रास्ता अपनाएं या वो रास्ता अपनाएं जो इनके वालिदैन ने इनके लिए देखा। या अगर आप अपनी स्टेटस को अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको मैसेज बता रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये मैसेज किस चीज़ का है। यानी कहीं ना कहीं कोई ना इंसान जिसने किसी के ऊपर पैसे लगाए हों, किसी इंसान ने किसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हो, करियर इन्वेस्टमेंट, तरबियत इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो उसके फल का वेट करता है कि चलो पहले मैंने मुश्किल वक्त देखा लेकिन जब इसके तमाम मामला सेटल हो जाएंगे तो फिर मुझे सुकून हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं। तो आपके टूवर्ड्स इनका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? अभी इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे प्लान्स हैं इनकी बकेट लिस्ट में और अभी ये तमाम चीज़ें इसको करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। अब इन चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हों या आप दोनों के दरमियान कोई टेम्परेरी बेसिस पर कोई आ गया हो, इनके पेरेंट्स ने इनकी कहीं और बात सेट की हुई हो, कहीं और इनकी कहीं बात चल रही हो और ये उस चीज़ को रिजॉल्व कर रहे हों। ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको ये तोड़ के ख़त्म करके चीज़ों में फ़ौरन से बेशतर एक शादी वाला स्टेटस या कमिटमेंट वाला स्टेटस नहीं लेकर आ सकते। इनके माइंड में जो भी चीज़ चलती रहती है, जो इनकी सोचों का पहाड़ मैंने कहा, वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, वो थर्ड पार्टी से भी रिलेटेड है। लेट्स सी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। हो सकता है जिम्मेदारियां हो फैमिली की काफ़ी सारी, द वर्ल्ड, डिस्टेंस इन्वॉल्व है। शायद ये भी प्लान करते हैं कि बहुत सारे पैसे तभी आ सकते हैं जब मैं मुल्क से बाहर चले जाऊं। यहाँ पर तो मेहनत ज़्यादा है, पैसे कम है क्योंकि यहाँ पर जो काम चल रहा है उसमें ये चेंड हुए हुए हैं।
तो यहाँ इनको अपनी मेहनत, अपने लेबर का वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा जो इनको बाहर किसी कंट्री में जाकर डबल से ट्रिपल मिल सकता है। विद द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है आप लोगों में जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस हो आप दोनों के दरमियान, और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही होता होगा कि अगर मैंने ट्रैवल कर लिया तो ज़्यादा बेटर ज़िंदगी होगी, और लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से 10 ऑफ पेंटिकल्स में अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देने में कामयाब रहूँगा या रहूँगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स डिले कर देते हैं ये, और ये ख़ुद भी इस इंतज़ार में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। एक तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी फल फूलने का कार्ड, कि फल कब मिलेगा, उसके ऊपर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक डिसीजन मेकिंग जिसमें मूवमेंट चाहिए, और फिर उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी इंतज़ार, बहुत शिद्दत से इंतज़ार। आप देखें कि ये कार्ड में ही इंतज़ार है, जैसे कोई दर पे खड़ा हुआ दूर से देख रहा है कि कब उसकी सवारी आए और फिर वो आगे बढ़े, और सुकून वाली बात, कि सुकून आना चाहिए, तो इंतज़ार है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी इस बात को डिक्लेयर कर रहा है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स ने तो कंफर्म कर दिया। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ यूनियन में तभी आना चाहते हैं जब इनके पास कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये जगल नहीं करना चाहते, ये आपके पास तब आना चाहते हैं जब चीज़ें सेटल हों, क्लियर हों, इनके पास किसी चीज़ की किल्लत ना हो, कमी ना हो, इनको लगे कि जैसे मैं हर तरीके से भरपूर हूँ, और मुझसे अगर किसी चीज़ की तलब की जाए तो मुझे तरसना ना पड़े, मुझे सोचना ना पड़े, तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? आपके पर्सन फॉर श्योर यूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन जो मैंने बैकग्राउंड में रीज़न बताई वो उसको क्लैरिफाई करने के लिए इट्स अ वेरी सॉलिड रीज़न। इनसिक्योरिटीज़, यहाँ पर मून कार्ड क्यों है? द चैरियट। ओके, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं करना चाहते। देर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप जो हैं दोनों ही वाटर साइन हैं एक्चुअली, आप शायद इनसे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटर पोजीशन में हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप हर लिहाज से लीड करते हैं, आपको फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म होना और फाइनेंशियली मल्टीप्लाई करना लेगेसी को अच्छी तरीके से आता है। आपने शायद इनको ये भी कहा हो कि मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम अपना हाथ बढ़ाओ, कोशिश करो, जिसमें इनको ये इनसिक्योरिटी होती है कि ये चीज़ सही नहीं है। मैन ईगो वाली बात आ जाती है। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, ईगो वाली बात मैंने कही थी, और बॉटम ऑफ द डेक इनकी एक्शन लेने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से अना है, इनके अंदर ज़िद है, या तो ये आपके बॉस हैं या आप इनके बॉस हैं, कहीं ना कहीं कोई किसी को सबसीड कर रहा है, आप दोनों मिरर भी कर रहे हैं, बिकॉज एक तरफ शैरियट है जो कि लीडर कार्ड होता है, और एक एम्परर है जो कि स्टबन कार्ड होता है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब कभी भी एक्शन लेने की बात आती होगी, आप इनको एक ऐसी कंडीशंस बताते होंगे जो इनको सबसीड करने वाली बात होती होगी, कि जैसे मेरे अंडर आ जाओ, मेरे अंडर काम कर लो, और मेरा अपर हैंड आ जाए, वो इनके लिए ज़रा मुश्किल होता होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि क्लियरली नज़र आ रही हैं। लेट्स सी इनके माइंड में क्या है आपके लिए अगर ये एक्शन लेना चाहें, इनका नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स क्या होगा, उस लिहाज से इनके माइंड में क्या है। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स, इनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप आपके टूवर्ड्स, इनके माइंड में क्या चल रहा है। अबंडेंसी, ये खुशहाली चाहते हैं, और ये कुछ इसी तरीके से लथार्जिक और लेज़ी हो जाना चाहते हैं। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे मैंने पहले कहा, और इनको पैसा ही चाहिए, मेच्योरिटी। आपके साथ शायद सेंसिबली ये तभी बिहेव कर सकेंगे जब इनको लगेगा कि इनके पास आपसे दुगना तिगना है। अभी जैसे मैंने कहा कि आप हर लिहाज से पैसे को सही तरीके से हैंडल करने वाले पर्सन हैं, और ये शायद कुछ अय्याशी वाला इनका माइंड है, कि इतना हो कि अय्याशी वाली ज़िंदगी हो, और आप थोड़े से मेच्योर हैं, आपको सेंसिबली पैसा अर्न करना और स्टेबल करना और उसको यूटिलाइज़ करना, सेव करना आता है। इनके पास थोड़ा सा मसाइल नज़र, एडवेंचर, ओके, क्रिएटिविटी, करेज, ये आपके साथ मिलके कोई काम भी करना चाहते हैं, और इनको लगता है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली बात, कि आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास करेज है बिजनेस स्टैब्लिश करने का,
मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर इनके इनके ये ना, मुझे शॉर्टकट फीलिंग बहुत आ रही है। इनको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए भरपूर, और आप शायद ऑलरेडी इनके बनिस्बत काफ़ी स्टेबल हैं। तो इनको लगता है कि जो आइडियाज़ और लक का चार्म इसकी तरफ चल रहा है, अगर मैं इसके साथ मिल जाऊं तो मेरा भी एक जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम स्टेबल हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब आप इनके साथ ब्लेंड होते होंगे तो ये आपके सामने काफ़ी सुस्त पड़ जाते होंगे, और आपने इनको काफ़ी हद तक कंफर्ट दिया भी है। तो इनको अपनी लाइफ में एक डलनेस महसूस होती है। हर चीज़ आप कर देते हैं, हर चीज़ आप क्रिएट कर देते हैं, थ्रिल भी आप ले आते हैं, तो जॉय भी आप ले आते हैं, और तमाम चीज़ें आप कर रहे होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लगता है कि जैसे ये बिल्कुल बेमकसद से हैं, क्योंकि ये इनका ना, ये इनकी ज़िंदगी में इनका आबाओ अजदाद का यही पैटर्न रहा है। ये जो हरकतें कर रहे हैं, एक लथार्जिक सा और एक इंडिसाइसिव सा इनका बिहेवियर जो है, वो इस वजह से है कि इनको अपने ब्रीड में जेनेटिकली ये चीज़ें नहीं मिली हैं, और शुरू से इन्होंने अपने ख़ानदान दर ख़ानदान में यही चीज़ें देखी हैं कि हिम्मत औरतों में होती है, करेज औरतों में होता है, एडवेंचर वही लेकर आती हैं, और ये लोग बस बैठे रहते हैं, काहिली का मुजाहरा करते हैं। डेफिनेटली इनको सक्सेस की बड़ी लत है, ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको फेम नेम मिले, लेकिन ये तमाम चीज़ें इस वक्त एट प्रेजेंट आपके पास हैं जो इनके माइंड में काफ़ी ट्रिगर होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जब कभी भी बिल्कुल एक कलेक्टिव सोच में आकर पढ़ते हैं तो इनके पास सिवाय उदासी के कुछ नहीं बचता। बिकॉज होता है कुछ लोगों की लक का प्रॉब्लम होता है कि वो लोग उनको राइट रिवॉर्ड नहीं मिलता। या तो ये मेहनत की कमी होती है, या वो लक की कमी होती है, स्ट्रैटेजी की कमी होती है, क्या मामला जुड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके पर्सन के साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों के मामलात जुड़े हुए हैं। किसी की आह, किसी की दुआ, किसी की बद्दुआ, किसी की टोक, किसी की नज़र, किसी की हसद, ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ ज़िंदगी में जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी नाकामियों का क्रेडिट अपने आप को नहीं देते होंगे। उनके पास हमेशा एक रीज़न होती होगी कि मैं स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ये नहीं है, क्योंकि। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके टूवर्ड्स, हैं बहुत लॉयल, हैं बहुत अच्छे, हैं बहुत क्लियर, आइडियाज़ भी अच्छे हैं, पैसा ज़रूरत होता है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रैटेजी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ही लीड लेनी पड़ेगी, और आप ही लीड लेंगे, क्योंकि आपके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप के रीडिंग में इतना ज़्यादा विमेन का और फेमिनिन एनर्जी का इनपुट आया है कि ये अपने दम पर तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। शायद अपने पेरेंट्स के साथ अगर हैं तो वहाँ पर भी डिपेंडेंट हैं, आपकी लाइफ में आएंगे तो भी डिपेंडेंट होंगे। अब आप बेहतर जानते हैं कि आप किस तरीक़े से इनको लेकर चलें। तो नेक्स्ट स्टेप अभी तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। आज पहली ही रीडिंग है, जो क्लियर बात है वो मैं बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टाइम है, पहले आई वाज बिज़ी विद सम लर्निंग्स एंड सम एंगेजमेंट्स। अब मैं प्राइवेट रीडिंग्स, डिटेल सेशंस के लिए भी अवेलेबल हूँ, सिंगल क्वेश्चन के लिए भी अवेलेबल हूँ। वेन एवर यू फील कंफर्टेबल, आपको जब लगे कि भाई मुझे ये बात अटक गई है मेरे दिमाग में, मुझे पूछनी चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल रिप्लाई। टेक केयर, बाय बाय।